हेलो एवरीवन, ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। जीएसटी जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक किस तरह से जो है फ्लो, कैसे जो है कलेक्ट की जाती है और गवर्नमेंट को कैसे जो है जाती है। डिफरेंट स्टेजेस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे हम लोग इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आईटीसी और जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पर जो है बेस्ड है। अगर ये आपने समझ लिया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही आसान होगी। कोई भी जो है, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ वॉच का, मैन्युफैक्चरर ने वॉच जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया, फिर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया और रिटेलर ने फाइनली कस्टमर को सेल किया। एक वॉच की जो वैल्यू जो है वो ₹200 मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के लिए जो है फिक्स की जो है। तो देखिए, वॉच मूव करेगी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की तरफ और होलसेलर जो है पे करेगा 200 मैन्युफैक्चरर को। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के लिए कोई भी जो है जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट जीएसटी जो अप्लीकेबल होगी वो जो है होलसेलर पर होगी। अब होलसेलर ने 200 रुपीज़ जो है मैन्युफैक्चरर को दिया। अब मैन्युफैक्चरर कहेगा कि इस 200 रुपीज़ पर जीएसटी अप्लीकेबल होगी जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कहेगा जो ये यहाँ पर जो है 200 रुपीज़ है, इस पर 12% जीएसटी एप्लीकेबल है, यू पे मी 24 रुपीज़। ये 24 रुपीज़ जो है मैन्युफैक्चरर के पास आई। मैन्युफैक्चरर ने जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया। जीएसटी पेड इज ₹24। देखिए, इसकी पॉकेट से अभी जीएसटी एक भी पैसा नहीं गया। होलसेलर से जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने लिया, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को 24 रुपीज़ पे किया। इस 24 रुपीज़ को के जो है दो पार्ट्स होंगे। हाफ पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ तक ठीक। होलसेलर जो है सेम वॉच जो है रिटेलर को जो है सेल करेगा। नेचुरली होलसेलर अपना कुछ जो है मार्जिन भी लेगा क्योंकि उसको तो प्रॉफिट भी जो है अर्न करना है। तो उसने 200 वॉच को 300 रुपीज़ में रिटेलर को सेल किया। अब होलसेलर जो है इस 300 रुपीज़ पर जीएसटी रिटेलर से लेगा। रेट ऑफ जीएसटी सेम रहेगा 12%। किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम पर अगर जो है जीएसटी फिक्स हो गई है तो पूरे चेन में जो है सेम हो गई। यहाँ पर जो है वॉच मूव कर रही है, वॉच पर 12% है, तो सेम जो है सभी स्टेजेस पर जो है अप्लीकेबल होगी। ही विल कलेक्ट 12% ऑफ 300 दैट इज 36 रुपीज़। अब यहाँ पर जो है 36 रुपीज़ जीएसटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36 रुपीज़ जीएसटी जो है रिटेलर पे किया है किसको? होलसेलर को। अब कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि होलसेलर क्या करेगा? क्या 36 रुपीज़ पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट को पे कर देगा? नहीं। होलसेलर कहेगा कि मैंने यहाँ पर 24 रुपीज़ जो है ये मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी जो है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी जो है पे किया हुआ है। तो जीएसटी पेड विल बी इक्वल टू दी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर दैट इज 36 रुपीज़ माइनस वॉट एवर द अमाउंट होलसेलर हैज़ पेड टू दी मैन्युफैक्चरर। और कितना पे किया था? 24 रुपीज़। तो 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। 12 रुपीज़ होलसेलर गवर्नमेंट को पे करेगा, 36 रुपीज़ नहीं। और इसमें से 6 रुपीज़ सीजीएसटी एंड 6 रुपीज़ एसजीएसटी। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्टेज मूव करते हैं। अब रिटेलर ने जो है सेम वॉच कस्टमर को सेल किया। नेचुरली अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। तो उसने 300 में परचेज किया हुआ था और कस्टमर को वो 400 रुपीज़ पर पे करेगा। 400 रुपीज़ पर सेल किया इसने। कस्टमर से जो है जीएसटी कलेक्ट करेगा कौन? रिटेलर। कितना? 12%। तो 12% ऑफ 400 48 रुपीज़। इस स्टेज पर भी देखिए
जो जीएसटी रिटेलर ने यहाँ पर जो है कलेक्ट किया हुआ है वो टोटल जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा। वो अपना जो जीएसटी अमाउंट रिटेलर ने होलसेलर को पे किया था दैट 36 रुपीज़ यहाँ पर माइनस कर लेगा और रिमेनिंग 12 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को पे करेगा। इसका 6 रुपीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6 रुपीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं टोटल जो है कितना जीएसटी जो है पूरे चेन में जो है पे की गई। 24 रुपीज़ प्लस 12 रुपीज़ प्लस 12 रुपीज़ दैट इज दी 48 रुपीज़। अब क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अराइज होता है, ये 48 रुपीज़ जीएसटी किसकी पॉकेट से गई, इवेंचुअली किसने पे किया है उसको, और ये 48 रुपीज़ कस्टमर ने पे किया हुआ। तो जो भी जीएसटी फाइनली गवर्नमेंट को पे की जाती है वो जीएसटी कस्टमर से जो है कलेक्ट की जाती है। तो जीएसटी अमाउंट अगर बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है कस्टमर की पॉकेट पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो जिसने भी जीएसटी पे किया हुआ था गवर्नमेंट को पे करते टाइम उसने अपना वहाँ पर डिडक्ट कर लिया है जो है। अब कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स फॉर द होलसेलर, इनपुट टैक्स फॉर द होलसेलर इज ₹24। जितना होलसेलर ने जो है अपने पीछे मैन्युफैक्चरर को जो है जीएसटी पे किया हुआ था दैट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स फॉर द होलसेलर। आउटपुट टैक्स, जिस टाइम पर वॉच मैन्युफैक्चरर से आउट हो रही है किसकी तरफ, रिटेलर की तरफ, और रिटेलर से जो जीएसटी होलसेलर कलेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट टैक्स फॉर द होलसेलर। और जब गवर्नमेंट को पे कर रहा है जो है होलसेलर तो वो 24 रुपीज़ यहाँ पर डिडक्ट कर रहा है एंड दिस अमाउंट डिडक्टेड इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द होलसेलर। एंड फाइनली जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी कंसेप्ट के बेस पर जो है आगे के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिए जो है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।